हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। फाइनली B.ed फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स तो ओवर हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपका प्रैक्टिकल और वाइवा बचा हुआ है। जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट के हर यूनिट के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे, उसी तरीके से हर प्रैक्टिकल के वाइवा में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी के आपके 6 प्रैक्टिकल्स थे, जिसमें से 3 आपके टेस्ट थे और 3 आपके एक्सपेरिमेंट थे। तो हम इन 6 प्रैक्टिकल्स को एक एक दिन करके कवर कर लेंगे। वाइवा को लेकर के आप लोगों को किसी भी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपने अपनी फाइल में मेंशन किया है, बस वो आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों के साथ में हर प्रैक्टिकल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको डिस्कस कर लूँगी। और मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में मैं एक ही प्रैक्टिकल को डिस्कस करूंगी। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, स्टडी हैबिट। स्टडी हैबिट वाला प्रैक्टिकल आप सभी ने किया ही होगा। फाइल में उसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी लिखे होंगे, तो हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टडी हैबिट क्या होती है, क्या समझते हैं आप स्टडी हैबिट से। द स्किल, मैथड और हैबिचुअल प्रैक्टिस one uses to help them study and learn are called study habit। कोई भी प्रैक्टिस, स्किल या जो भी आप मेथड यूज़ करते हो जो आपको हेल्प करता है स्टडी करने में और लर्न करने में, उसे हम स्टडी हैबिट बोलते हैं। मेनली स्टडी हैबिट स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं किसी भी टाइप के एजुकेशनल और एकेडमिक परफॉर्मेंस को अचीव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाउ इट इज़ हेल्पफुल। ये कैसे हेल्पफुल होता है? सो गुड स्टडी हैबिट कैन हेल्प स्टूडेंट टू अचीव एंड मेंटेन गुड ग्रेड्स, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस अबाउट एग्जाम्स, मोर टाइम फॉर अदर थिंग्स इन योर लाइफ। अगर कोई स्टूडेंट गुड हैबिट्स को फॉलो करता है तो वो अपने एकेडमिक मार्क्स को मेंटेन और अचीव कर सकता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। किसी भी टाइप की जो एंजाइटी होगी, जैसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है उन बच्चों के मुकाबले जो कि पहले से ही अपना एक प्रॉपर स्टडी हैबिट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, अपना टाइम टेबल सेट करके। तो अगर स्टूडेंट की गुड स्टडी हैबिट्स होती हैं तो उसकी एंजाइटी कम होती है और जो स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम को लेकर के वो भी कम होता है। साथ ही साथ उसको और ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपनी लाइफ में और चीज़ें करने का और सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि गुड स्टडी हैबिट्स क्या हैं, या आपके अकॉर्डिंग गुड स्टडी हैबिट्स क्या होती हैं। सो हैव अ स्केड्यूल। एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए अपनी स्टडीज़ को लेकर के। स्टडिंग एवरी डे, डेली पढ़ना चाहिए। थोड़ा ही पढ़े, चाहे आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हो, बट आप डेली पढ़ो। ओके। फाइंड क्वाइट प्लेस फॉर स्टडी। हमेशा जो है वो एक शांत वातावरण में पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। मैनेज योर डे वेल। अपने दिन को पूरी तरीके से मैनेज करके चलना चाहिए कि आपको किस टाइम पे क्या करना है और कैसे उसको मैनेज करना है। टेक रेगुलर ब्रेक्स। टाइम टू टाइम सही समय पे आपको ब्रेक्स भी लेते रहने। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठ गए और 10 घंटे तक कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, ठीक है। बीच में आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहने हैं। कॉन्सेंट्रेट वेल। अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन रखना है स्टडी पे। रेगुलेट योर स्लीप। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए और डेली जो आपकी एक प्रॉपर नींद होती है उसको कंप्लीट करें। ईटिंग हैबिट। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। हेल्दी खाना आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है और आप किसी भी तरीके की डिसीजेस से बच पाएंगे। एक्सरसाइज डेली। माइंड को फ्रेश रखने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन या एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो ये कुछ गुड स्टडी हैबिट्स हैं। वाइवा को लेकर के किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछ ले जाएंगे। बस जो भी आपने फाइल में लिखा है या जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिकल्स के, वही आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्टडी स्किल्स होती हैं जैसे रीडिंग स्किल, कंसंट्रेशन टेक्निक्स, एफिशिएंट नोट टेकिंग। अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होनी चाहिए। उसमें आपको किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। बाकी ओवरऑल आपने जैसा भी अपना प्रैक्टिकल लिखा होगा, जो भी आपने उसमें चीज़ें मेंशन की होगी, आपको वो याद होनी चाहिए। तो वो जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है और आपको पॉइंट टू पॉइंट उसके आंसर्स पता होने चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस कर ले रही हूँ।
अगर आपके प्रैक्टिकल में आपको स्टडी हैबिट वाला प्रैक्टिकल करने को मिला हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम ऑफ दिस प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल का नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल का नाम आप सिर्फ स्टडी हैबिट नहीं बताओगे, इस प्रैक्टिकल का नाम है पालसेन एंड अनुराधा शर्मा हैबिट्स इन्वेंट्री। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये एक टेस्ट है या एक एक्सपेरिमेंट है, तो ये आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSSHI स्टैंड्स फॉर। जो आपको इन्वेंट्री मिली है वहाँ पे ऊपर ही आपको ये देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है पालसेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ दिस टेस्ट। तो इस टेस्ट के इन्वेंटर हैं प्रोफेसर MV पालसेन और अनुराधा शर्मा। इसको हम अभी पीछे डिस्कस ही कर रहे थे। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट को कराने का उद्देश्य क्या है। टू डिटरमाइन द स्टडी हैबिट स्कोर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और टू फाइंड आउट द स्टडी हैबिट ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्वेश्चंस और आइटम्स आर इन दिस इन्वेंट्री। इस इन्वेंट्री में आपके 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दीज आइटम्स और क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 8 एरियाज। ठीक है, उनको 8 एरियाज में डिवाइड किया गया है, जो कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे तब भी आपने देखा होगा कि आपको इन पे प्रॉपर आपको लिखना था कि कौन कौन से हैं वो एरियाज आपके। बजटिंग टाइम, रीडिंग एबिलिटी, फिजिकल कंडीशन, नोट टेकिंग, लर्निंग मोटिवेशन, मेमोरी, टेकिंग एग्जामिनेशन एंड हेल्थ। अगर मैं बजटिंग टाइम की बात करूं तो इसमें सिंपली आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है। आप पूरे वीक का भी स्टडी प्लान बना सकते हो जिससे आपकी अदर एक्टिविटीज़ में कोई भी रुकावट ना आए। नेक्स्ट है आपका रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी को अभी मैंने बताया था, ये आपकी एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्किल भी है। इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन, वोकैब्स, ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन से मतलब ये है कि आप जिस एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए। तो आपका एटमॉस्फेयर क्वाइट होना चाहिए, काम होना चाहिए, और वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, फर्नीचर प्रॉपर होने चाहिए, किसी भी तरीका का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो प्लेस प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं स्टडी से लेकर के पेन, पेपर, बुक, नोटबुक, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग एबिलिटी है। ये भी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों की हैबिट होती है वो लोग टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट कॉपी करके नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं, कुछ लोग अपने नोट्स फिगर फॉर्म में बनाते हैं। तो नोट टेकिंग जो है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैबिट है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग मोटिवेशन। इसमें मैं कहूँगी कि स्टूडेंट के अंदर लर्निंग एबिलिटी से ज़्यादा लर्निंग डिज़ायर होना ज़रूरी है। अगर उसके अंदर इच्छा होगी लर्न करने की या सीखने की तो वो ज़्यादा बेटर वे में कर पाएगा। जैसे अगर कोई जेन्युइनली चाहता है कि मैं इस चीज़ को लर्न कर लूँ तो वो ज़्यादा जल्दी उसको लर्न कर लेगा और ज़्यादा आराम से कर लेगा, और ये जो लर्निंग होगी वो उसकी लॉन्ग टाइम तक रहेगी, वो भूलेगा नहीं उस चीज़ को। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी में हमारा बेसिकली स्टोरेज पे डिपेंड करता है कि जो हम लर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए हमारे माइंड में स्टोर रहना चाहिए। नेक्स्ट है टेकिंग एग्जामिनेशन। टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होनी चाहिए जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी एकेडमिक पोजीशन क्या है, वो गुड है, एवरेज है, या किस कैटेगरी में आ रहा है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट और लास्ट है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ में हम अपना फिजिकली और मेंटली दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं। अगर हम अच्छा खाते हैं तो वो हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई हैप्पी और हेल्दी है तो वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। इसके लिए उसको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है जो कि हेल्प करता है गुड हेल्थ को मेंटेन करने में। उसके बाद हम एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आई होप ये अब विजिबल होंगे आप लोगों को। तो इसी तरीके से आपको 45 क्वेश्चंस दिए गए होंगे। ठीक है, इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके आगे आपको 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट को सिंपली ये करना है कि इन बॉक्सेस को इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग से टिक मार्क कर देना है। उसकी जो भी हैबिट्स हैं जो वो करता है उसके अकॉर्डिंग से। इन बॉक्सेस के ऊपर आपको मेंशन किया गया है कि ये बॉक्स किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपका ये फर्स्ट वाला है, उसके ऊपर आप देख रहे हो लिखा है ऑलवेज और मोस्टली।
सेकेंड आपको लिखा हुआ है समटाइम्स एंड थर्ड में आपका है रेयरली और नेवर। तो इसी अकॉर्डिंग से सब्जेक्ट इन बॉक्सेस पे टिक का निशान लगाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ, तो आपका सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग इन बॉक्सेस में टिक का निशान लगाएगा। अगर वो डेली पढ़ता है तो वो ऑलवेज और मोस्टली पे लगाएगा। अगर वो कभी कदार पढ़ता है, जैसे उसने आज पढ़ लिया फिर वो 2 दिन बाद पढ़ेगा, तो इसमें वो समटाइम्स पे अपना टिक करेगा। और अगर वो बहुत रेयर पढ़ता है, जैसे आज किताब उठाई उसके बाद फिर 1 महीने बाद पढ़ रहा है या ऐसे ही रैंडम उठा करके पढ़ लिया, ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा, लास्ट वाला रेयरली और नेवर पे टिक करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सब्जेक्ट था उसने सम टाइम्स पे टिक किया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कभी कभी पढ़ता है। अगर आपके सब्जेक्ट ने ऑलवेज और मोस्टली वाला बॉक्स फिल किया है तो आपको 2 मार्क्स देने हैं। अगर समटाइम्स वाला किया है तो उसमें आपको 1 मार्क्स देना है। और अगर रेयरली और नेवर किया है तो उसमें आप क्या दोगे, 0 मार्क्स दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज़ आपको इसमें और देखनी है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, तो इसमें क्या करना है, इसमें बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आप स्कोरिंग कर रहे थे उसको जस्ट ऑपोजिट कर दोगे। जैसे अदर स्टेटमेंट्स, जब मेरा सब्जेक्ट ऑलवेज वाला बॉक्स टिक कर रहा था तब मैं उसको 2 मार्क्स दे रही थी, बट जिसमें ये डॉट बना होगा उसमें अगर मेरे सब्जेक्ट ने ऑलवेज और मोस्टली वाला बॉक्स में टिक किया है तो वहाँ पे मैं उसे उसके लिए 0 मार्क्स दूंगी। ठीक है, इसी तरीके से जब अदर स्टेटमेंट्स में मेरा सब्जेक्ट नेवर और रेयरली कर रहा था तो मैं उसको 0 मार्क्स दे रही थी, बट डॉट वाले में आपको क्या करना है, अगर वो नेवर और रेयरली करता है तो उसमें आपको उसको 2 मार्क्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा थोड़ा सा चेंज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अपने आगे का प्रोसीजर आप लोगों को पता ही है, उसके लिए आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इस टेस्ट को करने के लिए वैसे तो कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया गया है, बट आप 20 मिनट लेकर के चल सकते हो। लास्ट में एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाउ दिस टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर टीचर्स। टीचर के लिए ये टेस्ट कैसे बेनिफिशियल और यूजफुल हो सकता है। टीचर कैन कम टू नो द स्टडी हैबिट ऑफ देयर स्टूडेंट। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद और स्कोर्स एंड ऑल को देखने के बाद टीचर को ये पता चल जाता है कि जो उसका स्टूडेंट है वो किस टाइप की स्टडी हैबिट को फॉलो कर रहा है, उसकी स्टडी हैबिट कैसी है, अच्छी है या ख़राब है। ठीक है, उसको ओवरऑल सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट है, गाइड देम टू इम्प्रूव देयर स्टडी हैबिट। अब जब टीचर को ये पता चल गया है कि उसके स्टूडेंट की स्टडी हैबिट कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेगा, अपने स्टूडेंट को गाइड करेगा और उसको मोटिवेट करेगा कि वो गुड स्टडी हैबिट्स को फॉलो करे। अगर फॉलो करता है तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो वो इस टाइप से अपने स्टूडेंट को गाइडेंस दे सकता है। बट अगर हमें पता ही नहीं होगा हमारे स्टूडेंट की स्टडी हैबिट कैसी है तो हम उसे किस बिहाफ पे गाइड करेंगे। टीचर कैन प्लान इफेक्टिव टीचिंग बाय टेकिंग गुड लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स हेल्प देम टू अडॉप्ट गुड स्टडी हैबिट। टीचर उनकी हेल्प करेगा गुड स्टडी हैबिट को अडॉप्ट करने में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके इस टेस्ट से रिलेटेड वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थ्योरी में जो भी आपने अपनी फाइल में लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपका जो इस टेस्ट का वाइवा है वो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की वाइवा को डिस्कस करूंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा या फिर आप किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल की वाइवा की वीडियो पहले चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।